कि आपतन बिंदु क्या करना है, आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब, आपतन बिंदु पर हुए लंब को खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं, लंब को अभिलंब, क्या कहेंगे, अभिलंब, अभिलंब कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ध्यान से समझना आपको क्या कहते हैं। चार डिफिनेशन आया, आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। ठीक, पचमा डिफिनेशन की बात करते हैं, ठीक ना। पचमा डिफिनेशन में अगर मैं बात करूं आपका क्या आता है, तो क्या आता है, तो यहाँ पे मैंने बात करते हैं क्या, आपतन कोण की, क्या करेंगे, आपतन कोण। ये आपतन कोण क्या होता है, तो जस्ट आपको याद करना होगा, क्या करना होगा, याद रखना होगा कि आपतित किरण क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं, आपतित किरण, ठीक ना, आपतन बिंदु, ठीक ना, आपतन बिंदु, बिंदु पर खींचे हुए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे हुए हुए खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनता है, आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनता है, जो कोण कोण जो है ना, क्या होगा, ध्यान से समझना है, जो कोण बनती है, जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इतना याद रखिएगा, क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक, दूसरा जो आपका डिफिनेशन आएगा, ठीक ना, छठा में जो आपको होगा वो होगा क्या, तो मैंने अच्छी तरह से बताया था, क्या होता है, तो अपवर्तन कोण, क्या होगा, अपवर्तन कोण होता है, क्या होता है, अपवर्तन कोण। ये क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, अपवर्तित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण, ठीक ना, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु, क्या होता है, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब पर खींचे हुए हुए लंब से, खींचे हुए लंब से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है या बनती है, जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ध्यान से समझिए, क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ये 6 बातें हैं, इन 6 बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप